मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। पूरी दुनिया ज्ञान विज्ञान को हासिल करने के लिए लाखों वर्ष से सदियों से आज तक प्रयोग चलते रहे हैं। और ज्ञानी का पूजा तो हर जगह होता है, ज्ञानी का सम्मान तो हर जगह होता है। और आप यह सच भी है, आपके पास यदि स्वास्थ्य आप खो गए तो भी ज्ञान की ज़रूरत है, और आप ज्ञान खो गए तो फिर क्या खो गए? सब कुछ खो गया। आप एक अमीर आदमी का ज्ञान खो जाता है तो फिर वो गरीब होने में वक्त नहीं लगता। एक गरीब आदमी को ज्ञान मिल जाता है तो उसको अमीर तक के सफ़र करने में वक्त नहीं लगता, मतलब उसको पा सकता है। ज्ञानी तो तरह तरह के लोग हुए हैं। आजकल तो पैसे को, एजुकेशन को, सारे चीज़ को तौलते हैं तो धन है धन है धन है, तो धन के पीछे सब है। लेकिन मित्रों, ये जो धन है वो ज्ञान के पीछे से ही आता है। तरह तरह की चीज़ें होती हैं, पढ़ाई होते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि भाई ये स्कूली ज्ञान है, इसमें क्या रखा है। स्कूली ज्ञान प्राप्त करने वाले आईएएस आईपीएस अफसर बन जाते हैं। फिर ये बोलते हैं कि आश्रमों में रहने वाले, ये लंगोटी पहनने वाले, ये जो साधारण किसान के वेशभूषा में रहने वाले, सामान्य जीवन जीने वाले, इनके पास ज्ञान है तो किस काम का है? देखो मेरे पास धन है, दौलत है, रुआब है, वगैरह वगैरह। असमंजस में हो जाता है जीवन। फिर एक व्यक्ति, बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत बड़ा अफसर रहे व्यक्ति, बहुत बड़े अधिकारी रहे व्यक्ति, जब किसी कोई मामूली हस्तरेखा देखने वाले के शरण में जाता है, कोई झाड़ फूँक करने वाले के जब शरण में जाता है, तब उसके मंत्र विज्ञान को देख करके चकित रह जाता है। यानी यह भी कोई ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति किसी के मन के अंदर में चलने वाली सारी बातों को वैसी को वैसी रख देता है। बहुत दूर में बैठा हुआ व्यक्ति, एक अमेरिका के किसी गांव के किसी कोने पे बैठा हुआ व्यक्ति, एक भारत के किसी जगह बैठा हुआ व्यक्ति, उसके मेडिटेशन करके, टेलीपैथी करके जब उसकी बाबत बता देता है, प्रमाण रख देता है, ग्रह नक्षत्रों की बात रख देता है, तो लोगों को सोचने को मजबूर हो जाता है। आप पंचांग का नाम सुने होंगे। पंचांग माने एक ऐसा खगोल विद्या कि उसकी गणना आज भी वैज्ञानिक उसको झुठला नहीं पाते। उनके चाहे मौसम विज्ञान हो, चाहे वो भविष्यवाणियाँ हो, चाहे आपका चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, और ज्वार भाटा हो, या फिर अंतरिक्ष में आने वाली तमाम चुंबकीय परिवर्तन हो, ऐसे सूक्ष्म गणना करके रख दिया गया है कि वैज्ञानिकों को हैरत में डाल देती है। मित्रों, हम इस संबंध में चर्चा नहीं करेंगे, इसकी क्या क्या साक्ष्य है, क्या प्रमाण है। आपको डेटा मिल जाएंगे, आपको वेद शास्त्रों से जो चीज़ें मिल जाएंगे, आपको आधुनिक ज्ञान आपको मिल जाएंगे। लेकिन आप एक सामान्य मनुष्य, आप और हमारे जैसे सामान्य मनुष्य, उस महान ज्ञान को, जिसको आप कह सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को दिया तो काल के गर्भ में रहे, और कभी ज्ञान मरता नहीं है, आज का विज्ञान जानता है। हमारी वाणी जो एक बार निकल जाता है, यह वाणी हमारी ऊर्जा के स्वरूप में ईथर में रहता है। आप इसको प्राप्त कर सकते हो। तरह तरह की चीज़ें हैं, आज विज्ञान उसके पीछे काम कर रही है। लेकिन मेरे मन में एक बात उठा। बात यह उन दिनों की है जब मैं नौजवान था, और मैं उस समय स्नातक कर रहा था बायोलॉजी साइंस का, विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते बहुत सारे अंधविश्वास पर मैं कुठाराघात करता था। मुझे बहुत सारे चीज़ कई बार पाखंड लगते थे, और कई बार मेरे सामने ही अद्भुत चीज़ें हो जाया करते थे। चाहे वो मशान घाट से भूत का जागरण हो, तंत्र विद्या हो, मंत्र विद्या हो, बिच्छी का काटा हुआ जहर उतारना हो, और अदृश्य हो जाने की क्षमता हो, या जादूगरी की क्षमता हो, कि कुछ का कुछ दिखा जाने की क्षमता हो, कि अपने शरीर को के बारे में हम खुद नहीं जानते, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति मेरे मन में क्या चल रहा है इस बात को बता दे, मेरे अंदर में क्या चीज़ें चल रही वो बाहर से जानकारी हो जाए, और मेरे मनोविज्ञान को डाइवर्ट कर दे। मैं किसी की बात को मान करके पीछे पीछे चलने लगूं, मैं कोई विरोध भी ना करूं। यानी सम्मोहन शक्ति, सम्मोहन विद्याएं, खुद को प्रभावित करने की विद्याएं, सम्मोहित कर देने की विद्याएं, तरह तरह चीज़ की विद्याओं के बारे में मैं देखता था, चकित रह जाता था। मित्र, आखिर इनके पास क्या चीज़ लग जाता है, ये ऐसे कैसे कर लेते हैं। फिर मैं सुनता था कि कोई व्यक्ति है जिसने इतने साल तक की कड़ी तपस्या किया, खाया पिया नहीं, खड़े राम हैं, वो सदैव खड़े रहते हैं, सोते हैं तो खड़े खड़े सो जाते हैं। तो कोई बैठे राम है, बैठे बैठे सो रहे हैं। तो कोई हिमालय चले गए हैं और वो तपस्यारत है, वही बर्फ़ में धंस गया है, न जाने कब से है लेकिन जीवित आ रहा है। किसी के हाड़ मांस में मात्र शरीर रह गया है लेकिन जीवित है और महान ज्ञानी है।
फिर वो ज्ञान का करता क्या होगा, वो ज्ञान मिलता कहाँ से होगा। तमाम चीज़ें मन में घुमड़ते रहे और उसके पीछे में काम करता रहा। वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, लोगों से जुड़े, इससे लिए उससे किए। वो सभी ने कहा, सभी ने एक ही स्वर में एक ही चीज़ कहा, चाहे वो महान गायत्री का महाविद्या हो, गायत्री का महाविद्या, सविता की साधना हो, सविता की उपासना हो, सविता की सिद्धि हो, सविता का तंत्र हो, चाहे सविता का मंत्र हो, यानी कि एक ही चीज़ पर आके अटक गए कि सर्व ज्ञानी होना मतलब पूरी विश्व को समझ जाना, पूरे ब्रह्मांड को समझ लेना। एक 24 अक्षर के अंदर में इतना ज्ञान भरा पड़ा है, पहले यकीन ना हुआ। मैं सोचा ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी छोटी गायत्री मंत्र, ये 24 अक्षर का गायत्री मंत्र, और पूरे अखिल ब्रह्मांड यानी अखिल विश्व की ज्ञान प्राप्ति करने में, अपने आप को उस स्तर बना लेने में, अपने शरीर के अणुओं में बदल देने में, अपने शरीर के अणु और परमाणु में बदल देने में, शरीर को अदृश्य कर लेने में, या अदृश्य शरीर से फिर दृश्य हो जाने में, यानी सांसों, यानी जीवन का इतना या तो मजाक है या तो अविश्वसनीय कार्य है, या ऐसा कोई हो सकता है, ईश्वर है भी कि नहीं है, ईश्वर है तो किस रूप में है। तमाम चीज़ें एक युवा मन में बल खाने लगा, चोट करने लगा मित्रों, और भीतर में अकुलाहट और व्याकुलता। एक विज्ञान का छात्र चीर फाड़ करने में माहिर हो गया, ज्ञान की इतना छीछलेदर किया, इतना उसका ऑपरेशन किया, ज्ञान और विज्ञान की ऐसी की तैसी हो गया मेरे जीवन में। मेरे समझ में नहीं आया कि आज का विज्ञान कहाँ पर है। तो आज का हमारा जो भौतिक विज्ञान है, आज का जो हमारा अणु विज्ञान है, आज का जो हमारा ईथर का विज्ञान है, आज का जो हमारा क्वांटम का विज्ञान है, आज का जो हमारा प्रकाश का विज्ञान है, आज का जो हमारा कंप्यूटर का विज्ञान है, आज का जो लॉगरिथम है, आज का जो हमारा कोडिंग है, आज का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसकी तो अभी पाठशाला की नर्सरी क्लास में है। इससे भी ज़्यादा चरम स्थिति में 1 लाख साल पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने पहुंच चुके थे, जिसको हम ऋषि महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, उनका तरीका अलग था, उनकी भाषाएं अलग थी, उनकी पद्धतियाँ अलग थी, उनका भी लेप था। आज भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिकों का प्रयोगशाला किसी निर्जन स्थान में होते हैं, भूमिगत होते हैं, पानी के नीचे होते हैं, समुद्र के नीचे होते हैं, किसी पहाड़ के बीच में चले जाते हैं। आज भी उनका जो रिसर्च सेंटर होता है वह लोगों की शोर शराबा और भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग होता है, लोगों की दुनिया से कटा होता है। तब भी के प्रयोगशालाएं ऐसे ही निर्जन एकांत में हुआ करते थे, जिसको हम लोग गुरु आश्रम बोलते थे। वहाँ कोई लोग जाते आते नहीं थे, प्रतिबंधित एरिया रहता था। आज भी जहाँ रिसर्च होता है वो प्रतिबंधित एरिया ही होता है। आज भी आप देख लीजिए, जो हमारे महान वैज्ञानिक होते हैं, उनकी ना खाने के सुध है, न पीने के सुध है, न सोने के सुध है, न दाढ़ी बनाने के सुध है, न मेकअप करने के सुध है, न बातचीत करने का होश है। कुछ होश नहीं रह जाता, वो अपने दुनिया में रहते हैं। उस ज़माने में भी लोग अपने ही दुनिया में रहा करते थे। तो ऋषि महर्षि, बेवकूफ़, पागल, ढोंगी, बाबा, वाबा, साबा, अवघड़, फावघड़, इतने ढेर हजारों नाम दे दिए गया। आज भी जब जंगलों में जाते हैं तो आदिवासी परंपरा में देखते हैं कि किस तरह से वहाँ कुछ परंपराएं होती है, और देवी देवताओं का मान मनुहार, ग्राम पूजा, तो कहीं सच्चाई है और कहीं पाखंड है। पाखंड और सच्चाई ऐसा घालमेल हो गया है कि आज के विज्ञान उसको सर्वथा झूठा कहने लगा, तह तक गया नहीं। बस ऊपर ही ऊपर देखा कि एक ये पाखंड है, ये अंधविश्वास है, ये फलाने हैं, ये वो है और हो गया। मैं जिस बात की ओर आपको इंगित कर रहा था वह है कि कंप्लीट ज्ञान आ जाने से आप सभी सब रहस्यों को उजागर कर सकते हैं, पूरे रहस्यों की आप पर्दा उठा सकते हैं। यानी आप चाहे जिस एरिया में सफलता चाहें, विज्ञान में जाना चाहते हैं तो विज्ञान के क्षेत्र में जाओगे, भौतिक में जाओगे तो भौतिक में, रसायन में जाओगे तो रसायन में, अंतरिक्ष में जाओगे तो अंतरिक्ष में, धंधा करोगे तो धंधा की ओर। आप शांत बैठोगे, कुछ नहीं करोगे, आप अपने जीवन की साधना करोगे, अपनी अध्यात्म की साधना करोगे, अपनी धर्म की साधना करोगे, तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र का चयन करोगे और आपके उस क्षेत्रों का रहस्य का पर्दा खुलता हुआ जाएगा। फिर आप अथाह ज्ञान और उस अनंत ज्ञान और जो अनश्वर ज्ञान, उसके साथ में आप जुड़ सकते हो, एकाकार हो सकते हो। क्या है वो चीज़ें? 3 चीज़ें हैं, बस 3 चीज़ें जान लीजिए, और वो जानना है, बोध करना है। इसीलिए हमने शब्द रखा है बोध। केवल पुस्तक से आपने पढ़ लिया वो नहीं, किसी ने बोल दिया वो नहीं, किसी ने नाम सुझा दिया वो नहीं। जो जीवन में बोध में उतर जाए, यानी प्रैक्टिकल हो जाए, जब बोध में आता है वो ज्ञान, तब रहस्यों का पर्दा खुलता है। नहीं तो बोल दिया और हो गया और उसके आगे पीछे कुछ नहीं। बड़ी लंबी चीज़ें होती है मित्र। लेकिन आप और हम बहुत सामान्य जीवन में
इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग के साथ साथ में अपनी छोटी छोटी दैनिक कार्यों में, अपने छोटी छोटी ड्रीम्स को हमको पा लेने में ये हमारी बड़े सहायक होते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें सामान्य भाषा में हम बात करेंगे। सांसों का विज्ञान, यानी जो हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और बीच में जो सांस और लेने छोड़ने के बीच में जो अंतराल आता है, गैप आता है, समय अंतराल जिसको हम लोग बोलते हैं, इन सांसों को यदि हम बैलेंस कर लें तो हमारा जीवन का 70% जो समस्याएं हैं वो स्वयं अपने आप में स्थिर हो जाता है। बीमारियां जो हैं वो अपने आप में कमज़ोर होकर के नवजीवन आने लगते हैं, कोशिकाओं में नए प्राण आने लगते हैं, हमारे जीवन में भी नए सोच आने लगते हैं, हमारे जीवन बैलेंस हो जाता है। जो व्याकुल था, जो बेचैनी था, जो दर्द था, जो तड़प था, जो अशांति था, वह भी बैलेंस हो जाता है। तो ये सांस का कैसे समझना है? भाई सांस तो लेते हैं, जाते हैं, जाते हैं, आप बिना प्रयास के भी सांस लेते हैं तो भी सांसें आ जा रही है। जब तक सांसें हैं तब तक जीवन है, आप जानते हो। सांसों हैं तो कोशिकाएं जीवित है, फेफड़ा से आते जाते हैं तो हार्ट जीवित है, हार्ट जीवित है तब तक पंपिंग हो रहा है, पंपिंग हो रहा है तब तक ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड में जब तक ऑक्सीजन है तब तक हमारा शरीर ठीक है। हमारी उंगली के पोर में ऑक्सीजन कम हुआ तो हम दर्द से भर उठते हैं, पैर की उंगलियों में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो हमारा पैर दर्द से कराह उठता है, ब्रेन में ऑक्सीजन कम हुई तो सिर के भयंकर दर्द से हम पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन आप कर नहीं सकते कुछ, ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा, और ऑक्सीजन पहुंचाने का एक ही मार्ग है, फेफड़ा। फेफड़े से सांस लो और फिर ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ब्लड में घुलेगा और फिर आपके रोम रोम तक पहुंचेगा। मतलब सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा। प्रकृति ने जो सिस्टम बना दिया है उसको आप फॉलो करना होगा। तो पहले जानिए सांसों का विज्ञान। हमने अपने सांसों के विज्ञान में वीडियो में काफ़ी विस्तार से हमने इसके बारे में चर्चा की है। यहाँ हम संक्षिप्त में बताना चाहेंगे। आपकी 3 सांसें हैं मित्र। एक है आपका दाहिना छिद्र से चलने वाली सांसें, और उसका अपना गुणधर्म है, और दूसरा है आपका बायां से चलने वाली सांसें जो उसका अपना गुणधर्म है, और एक है दोनों नासिका से चलने वाली सांसें जो उसका अपना गुणधर्म है। उसका आप शास्त्रीय नाम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ऐसा कह सकते हो। तो ये कठिन नामों पर मत जाइए। आप ठंडी सांस कह सकते हैं और गर्म सांस कह सकते हैं। उसी को नाड़ी बोला जाता है। जो सांस हम लेते हैं, छोड़ते हैं, जब उसको एक विधिवत ली जाती है और विधिवत छोड़ी जाती है, एक मात्रा मिली जाती है, एक लंबाई चौड़ाई मिली जाती है। लंबाई है, गहराई है, रुकना है, कितना गैप करना है, कितना अंतराल करना है, फिर कितनी नाभि में भरना है, फिर नाभि में कितने समय तक उसको रखना है, इन तमाम उसका एक विज्ञान है। उसको फिर हम तब उसको हम नाड़ी बोलते हैं। ये जो शरीर में जहाँ जहाँ भी हमारे अरबों न्यूरॉन्स हैं, ये वहाँ तक ये पहुँचाते हैं। तो जब हम गर्म नाड़ी का प्रयोग करते हैं तब उसका गुणधर्म प्रकट होता है। जब हम ठंडी नाड़ी का प्रयोग करते हैं, शीतल नाड़ी का, तो शीतल गुणधर्म प्रकट होता है। अब आपको नेचर के साथ समझना है कि किस समय हमको शीतल नाड़ी का ज़रूरत है और किस समय हमको गर्म नाड़ी की ज़रूरत है। मित्र, आप ऐसा समझ जाइए, दिन का दोपहर है, मई जून का महीना है, भयंकर गर्मी है, लू चल रही है, कोई आपके पास एसी का साधन नहीं है, कूलर का साधन नहीं है, और गर्म हवाएं चल रही है। अब गर्म थपेड़े से आप परेशान हो गए हो और शरीर में फीवर आ गया है। अब बुखार का कोई निपटने का नाम नहीं है। अब बड़ी मुश्किल आ गए हो। अब आपके शरीर को इस फीवर से मुकाबला कर सके, इस गर्मी से मुकाबला कर सके, इस भयंकर ताप को आप झेल सको, तब आप क्या कर सकते हो? तब कहोगे नहीं, बर्फ़ का टुकड़ा है, वहाँ बर्फ़ भी नहीं है। अरे पानी मिल जाता, पानी में डूब जाएंगे तो पानी गर्म है, अब क्या किया जाए? तो मित्रों, शरीर को यदि हम शीतलक बना दें, नाड़ियों को यह संदेश दे ब्रेन को कि मेरे शरीर में शीतलता का गुण उत्पन्न हो, तो जब शीतलता का गुण उत्पन्न होगा तब हमारे जो बाहर के थपेड़े हैं, जो गर्म हैं, उसको बैलेंस करना शुरू करेगा, और मेरा शरीर फिर उस गर्मी के थपेड़े को वो सहन शक्ति उतना आ जाएगा कि हम अपने उपचार करा सकते हैं। तो इसके लिए हमको शीतल नाड़ी का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि दाहिना सांस आप खींचिए, दाहिना सांस से प्राणायाम कीजिए और पेट में भरिए, और दाहिना से आप धीरे धीरे छोड़ दीजिए। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे शरीर में इस दाहिना सांस हमारा बैलेंस करे, पूरे शरीर को बैलेंस करे, ब्रेन में तक ऑक्सीजन पहुंचाए, तब इसी को क्या करना पड़ेगा? सांस खींचा, कुंभक किए, और थोड़ी देर के बाद आपने बाएं नासिका से सांस छोड़ दिया। अब पूरी बाएं नासिका से खाली हो गया, लेकिन आपको फिर से खींचना है तो दाहिना सांस से ही खींचना है, और वैसी प्रक्रिया करना है। अब इससे होगा क्या कि आपका शरीर जो तड़प रहा था जलन से,
व्याकुलता से, गर्मी से, अब आपके अंदर सिस्टम में वो शीतलन का गुण उत्पन्न हो गया। सारे अंदर का जो सिस्टम है अब वो ऑटोमेटिक वो अपने आप को शीतलन करने लगा। ऐसे ही आप रात में हो, रात ठंडी हो गया है, परेशान हो गए हो और आप कांप रहे हो, आप बर्फ में ऐसा सिकुड़ रहे हो कि अब बस क्या बताया जाए, अब हो गया, मेरा काम हो जाएगा, राम नाम सत्य है। आपको कहाँ से मिले गर्मी, तब आपको कर सकते हैं, आप इस नाक को बंद कर दीजिए, अपने दाहिना स्वर बंद कर दीजिए, चाहे इसको स्वर कह लीजिए, चाहे सांस कह लीजिए, चाहे दाहिना नाक बोल लीजिए, चाहे आप इसका नाड़ी नाम दो, नाम कुछ भी कर लो मित्रों। नाम में क्या है, नाम कर लो, लेकिन प्रयोग आप समझ जाइए। यदि आप फिर इसको करना शुरू कर दिए और आपने पेट में भरी और धीरे धीरे आपने सांस छोड़ी और जितनी गहराई लंबाई हो सकती है आप खींचिए, फिर कर लीजिए। अब आंख बंद करके करने से आपको ज़्यादा लाभ होगा, आंख खोलने से वो आपका जो एनर्जी है वो फैल जाता है, इसलिए आंख बंद करके कीजिए। अब देखते देखते आपके शरीर में संतुलन शुरू हो जाएगा, यानी जो ठंड से आप कांप रहे थे अब इतनी क्षमता आ जाएगा कि आप ठंड से मुकाबला कर सकते हो। एकदम शरीर हाई टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, वक्त लगेगा। तो ये सांसों का ज्ञान यदि आपने जान लिया और मेरे शरीर सम हो, मैं आध्यात्म में जीवन जीऊँ, मैं भगवान का सिमरन करूँ, मैं जब आध्यात्मिक जीवन में जाऊँ या मैं अपने विचार को शून्य कर लूँ या अपने क्रोध को शून्य कर लूँ, अपनी आदत को शून्य कर लूँ, मतलब स्वयं को शून्य में बदल लेने के लिए, मैंने स्वयं को विश्राम अवस्था में लाने के लिए, जिसको आप समाधि भी बोल सकते हो, विश्राम बोल सकते हो या शून्य अवस्था बोल सकते हो, उसके लिए फिर आपको सम सांस लेना पड़ेगा। मैंने दोनों नासिका क्षेत्र को बराबर मात्रा में सांस खींचिए, सांस रोकिए और धीरे धीरे बाहर सांस छोड़ दीजिए। कुछ समय तक आप जब इस का प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर का ठंडा और गर्म, मतलब वात, पित्त और कफ, तीनों चीज बैलेंस हो जाएगा। वात, पित्त और कफ, ये तीनों अवस्थाएं जब सम में आ जाएंगे तो आप चाहे इसको वात, पित्त का कफ कह लो या फिर सम नाड़ी कह लो या फिर आप इसको अध्यात्म क्षेत्र कह लो, या अपने को इस दुनियादारी से अलग कर दिया, संसार से आपने छोड़ दिया, माया मोह से आपने अपने को अलग कर लिया, अब गहरे विश्राम में चले गए। अब देखते हैं ना, महात्मा बुद्ध जी हमेशा गहरे विश्राम में बैठे रहते हैं, तो हमेशा सम सांसों का प्रयोग करते थे। उनकी सांस इतनी धीमी गति से वो खींचते थे, इतनी लंबाई थी सांस की, इतनी गहराई थी कि उसको अपने एक सांस लेने में कई मिनट लग जाते थे। हम तो 1 मिनट में कितने सांस ले लेते हैं, इसलिए हमारी सांसों में उतनी एनर्जी नहीं होता, हमारी सांसें उथला होता है। वह तो सांस को ही लेने में बहुत विलंब करते थे, बहुत मुश्किल से वो सांस लेते थे और फिर काफ़ी समय तक वो सांस को अंदर में विश्राम में ले आते थे और धीरे धीरे वो सांस को नासिका से बाहर निकालते थे। इसलिए गौतम बुद्ध हमेशा अपने आप को ध्यान में मग्न रख सकते थे। उसके लिए दुनिया का हर कोई भी कार्य असंभव नहीं था। वह ज्ञान का शिरोमणि बन गया क्योंकि सांसों पर उसने अपना नियंत्रण समझ लिया, सांसों को नियंत्रण नहीं समझ लिया, सांसों का प्रयोग समझ लिया। तो मित्रों, एक बहुत बड़ी विज्ञान है, सांसों का विज्ञान बहुत बड़ा है, हम इसको थोड़े से समय में समेट नहीं पाएंगे। लेकिन आप समझ जाइए कि जो व्यक्ति 3 नाड़ी को, मतलब तीनों सांस को, यदि उसकी उपयोगिता समझ गया और उसको जितना चाहते हैं वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और अपने इस जीवन में वह उसको धारण करना शुरू करें, उसको समझ जाएं, बोध से समझें, अभ्यास से समझें। बिना अभ्यास के समझा हुआ का ज्ञान वो किसी काम का नहीं रहता, वो फिर कापी पुस्तक है जिसको किलो के भाव में बेच दी जाती है। वो बड़ी बड़ी ज्ञान किलो के भाव बिकती है, वो ज्ञान अपना रक्षा भी नहीं कर सकता। लेकिन उसको मनुष्य यदि समझ गया है, बोध से उतार लिया है, तब वही ज्ञान उसके जीवन में चमत्कार पैदा कर देते हैं, यानी क्या से क्या कर देते हैं। तो मित्रों, ये है सांस को समझना। यदि आपने एक बार सांस समझ लिया तो अपने शरीर विज्ञान, अपनी सूक्ष्म विज्ञान, अपनी आत्मा का विज्ञान, अपने मन का विज्ञान, अपने अवचेतन मन का विज्ञान, अपने ब्राह्मी चेतन का विज्ञान, ये सारा विज्ञान आपको समझता हुआ जाएगा। इसके बाद आता है हमारा 7 चक्र। यदि आपने सांस को समझ लिया, यदि आपने सांस को समझ लिया तो सांस को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ता है कि आप 5 तत्व के हो, 5 तत्व को स्वयं करना, या 5 तत्व में किसका गुण धर्म को बदलना है, वह काम सांसों का काम होता है। जैसे वायु तत्व की प्रधानता अपने शरीर में लानी है, अपने विचार में लाना है, अपने जीवन में लाना है, तो आप गर्म सांसों का प्रयोग करेंगे, अधिकाधिक गर्म सांसों का प्रयोग करेंगे, अधिक गहराई में करेंगे, अधिक लंबाई में करेंगे, तो आपके शरीर के अंदर में वह अग्नि तत्व बढ़ेगा। अग्नि तत्व बढ़ने से वायु तत्व बढ़ जाता है
और वायु तत्व के विकृत हो जाने के कारण फिर हमारा कफ विकृत हो जाता है, और यानी जल तत्व विकृत हो जाता है, और जल के विकार उत्पन्न होने से फिर आकाश तत्व में विकार उत्पन्न हो जाता है। तो हम फिर क्रोधी हो जाते हैं, तामसी हो जाते हैं, और बड़े बड़े युद्ध को, बड़े बड़े घटना को, बड़े बड़े दुर्घटना को हम पलक झपकते ही अंजाम दे देते हैं, क्योंकि हमारी तब शक्ति, हमारी एनर्जी पूरी तरह से विस्फोट हो जाता है। आप समझ जाइए, एक परमाणु शक्ति की तरह से हमारे अंदर से शक्ति उत्पन्न हो जाता है, जिसको हमारा यह शरीर, हमारा यह बाहुबल संभाल नहीं सकता, और हम आवेश में आकर के फिर हम अगला व्यक्ति की ऐसी तैसी कर देते हैं। लेकिन आपको कोई ज्ञान मंच में बैठना है, कहीं उपदेश करना है, कहीं साधना करनी है, कहीं कुछ करना है, शांति का जहाँ माहौल बनाना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जल तत्व को प्रधानता लाना पड़ेगा, आकाश तत्व की प्रधानता लाना पड़ेगा। ज्ञान की जरूरत है तो आकाश तत्व की साधना करना होगा, तब आकाश तत्व के लिए शम नाड़ी को प्रयोग करना होगा, जल तत्व के लिए आपको शीतल नाड़ी का प्रयोग करना होगा। मतलब आप अपने सांसों के माध्यम से अपने शरीर के पांचों तत्व को आप समझ सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, किसको कब क्या जरूरत है। मित्र, एक दिन की बात है, मैं बड़ा परेशान था, मेरा कफ बहुत बढ़ गया था। मैं स्वाभाविक रूप से मेरा जो शरीर का बनावट है, मैं पैदाइशी मेरा जो डीएनए है वो मेरा कफ विकृति का है। मैं कफ विकृति में हमेशा परेशान रहता है, प्राकृतिक है। कफ मेरा बढ़ जाता है, रात में बढ़ जाता है, गले बाजने लग जाते हैं। घर के लोग कहते हैं आप इलाज क्यों नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी इलाज करा लूँ, मेरा कफ का विकृति के कारण वो कफ बन जाता है, लेकिन समन भी हो जाता है। एक दिन की बात थी, बड़ी कफ बढ़ गया। तब मैंने उठने के बाद मैंने फिर अपनी गर्म सांसों को 1 घंटा तक प्राणायाम किया, गर्म सांसों को प्राणायाम किया, और उसके बाद मैं सो गया, क्योंकि तब मेरी कफ क्या हो गया, तब मेरा कफ का समन हो गया था, बैलेंस हो गया था। तो मित्रों, जीवन में भी ये आपको हर समय कहीं न कहीं आपका उपयोग का चीज़ हो जाता है। साधना के लिए तो है, पर साधना के अलावा आपका भौतिक संसार के लिए भी है। अब मान लीजिए आपको किसी ऑफिस में जाना है, किसी अधिकारी से मिलना है, वो आपका सुपीरियर बॉस है, उसका एक क्रोध आपके लिए भारी पड़ सकता है, तो आपको अपनी ठंडी सांस पे चलनी चाहिए। आप जब अपनी ठंडी सांस लेकर के अपनी निगाहों से आप उसको कहते हैं कि आप शांत हैं और खुश हैं, आपका जो आकाश तत्व अभी प्रबल है, आपका जल तत्व प्रबल है, आप मानसिक रूप से आप ऑर्डर कर दीजिए, सामने वाले को निगाह भर के देखिए, धीरे धीरे मानसिक रूप से बोलते जाइए, आप देखेंगे कि उसका गुस्सा शांत और नॉर्मल है, वो व्यक्ति नॉर्मल तरह से आपसे बात करेंगे, बिल्कुल सम्मोहनी शक्ति आ जाता है। मित्रों, कुछ भी आप इस तरह से आप अगला व्यक्ति को अपने नियंत्रण में कर सकते हो। लेकिन इसलिए इस बात को पूरी नहीं बताई जा रही है क्योंकि लोग दुरुपयोग कर लेते हैं, इसलिए उसको वीडियो में ऑनलाइन इस तरह से बताई नहीं जाती, पर समझाया जाए के लिए आपको हमने बता दिया। क्या यह उपयोगी सर्वदा है, हर जगह इसका उपयोग होता है। तो ये तीनों सांस से हमारा 5 तत्व हमारा नियंत्रित हो जाता है, यानी जिस समय जिस तत्व की, अब गैस की प्रधानता आपके शरीर में बढ़ गया है, वायु प्रकोपित हो गया है, तब आपको अपना जल तत्व को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वायु को शमन कौन कर सकता है? जल कर सकता है। तो इसको आपको समझना होगा। तो मित्रों, यदि आपने सांस के विज्ञान समझा और 5 तत्व को, हमारे शरीर के उसके प्रभाव को समझा कि दिन के दोपहर में कौन सा तत्व हावी होगा, रात के 12 बजे कौन सा तत्व हावी होगा, शाम के 6 बजे कौन सा तत्व हावी होगा हमारे शरीर में, मतलब अपने शरीर की बायोलॉजिकल वॉच को, घड़ी को समझना पड़ेगा। यदि आपने अपने शरीर की बायोलॉजिकल टाइम टेबल समझ लिया, उस बायोलॉजिकल टाइम टेबल ने अपने सांसों को फिट कर दिया, उसके अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप अपने सांसों को शुरू कर दिए, तब आपका 5 तत्व 24 घंटा आपके नियंत्रण में, बैलेंस में हो गया। तो मन भी बैलेंस में हो गया, विचार भी बैलेंस में हो गया, आवेश भी बैलेंस में हो गया, और आपका वासना भी आपकी बैलेंस में आ गया। मतलब जीवन का 99% विकृतियाँ बैलेंस हो जाती है, क्योंकि आपने अपने को बायोलॉजिकल घड़ी में अपने को ठीक कर लिया है, जहाँ जहाँ जिस समय की ज़रूरत है। अब मान लीजिए मित्रों, सुबह 4 बजे हमारे रात्रि के सुबह 4 बजे हमारे शरीर में बायोलॉजिकल टाइम टेबल के हिसाब से जल तत्व भारी होता है। उस समय इसलिए आपको खूब पेशाब लगता है। आप थोड़ा भी पानी पी लोगे तो आपको यूरिन जाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपके शरीर में ऑलरेडी जल का प्रवाह बढ़ा होता है। उस समय पूरा शरीर ठंडकता से और किडनी से काफ़ी मात्रा में जल का निकासी होता है, काफ़ी मात्रा में जल का निकासी होता है। आप देखते हैं सुबह तक के 4 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक का ये जो वक्त होता है, इस बीच में आपको मल त्याग करना है,
पेशाब करना है, सारा चीज़ करना है। प्रकृति ने ऐसा बनाया है क्योंकि वह मल त्याग का समय होता है। 6 बजे से लेकर के आपकी 9 बजे तक का मल त्याग का समय होता है। हमारा शरीर उसका सारा चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो उस समय जल तत्व प्रभावी होता है क्योंकि जल बहा के ले जाता है, बहा के ले जाता है। फिर आ जाता है हमारा वायु तत्व, तो अग्नि बढ़ जाता है, भूख लगती है, नाश्ता करना होता है, ब्रेकफास्ट करना होता है। फिर जैसे क्षुधा तृप्ति हो गया, जठर रस बढ़ने लगा। तो अलग अलग तत्वों का अलग अलग टाइम टेबल है। यही 24 घंटा में हर तत्व अपने को एक टाइम टेबल में बंधा हुआ है। ये प्रकृति, आप इसको कुछ कर नहीं सकते। उसके साथ अपने को सेट करना होगा, उसके अनुरूप आपको अपने को बदलना होगा, उस प्रकृति के अनुरूप आपको अपने को करना होगा मित्रों। तो ये यदि 5 तत्व समझ आ जाता है और आपका ये 3 नाड़ी समझ में आ गया, यानी सांसों की गति को, तो फिर अब जीवन के 7 चक्र जो होते हैं, 7 चक्र को आप रहस्यों को समझना शुरू कर सकते हैं। जीवन का कारोबार, जहाँ आपका विचार, जहाँ आपकी हिम्मत, जहाँ आपका सपना और जहाँ आप दुनियादारी में जो जीते हो, वो आपका है काम क्षेत्र। जहाँ आपका लिंग पाई जाती है, जिसको आप मूलाधार चक्र कहते हो, वहाँ इसका पूरा बेसिक होता है। एनर्जी वहाँ इकट्ठा होता है। आप वहाँ से आप ऐसा समझ जाइए कि एक हब होता है एनर्जी का, और वहाँ से जिस विभाग में कहते जाएंगे, उस विभाग में उतना उतना एनर्जी का बंटवारा होता जाता है। मतलब एक मंत्रालय है, उस मंत्रालय में हजारों और लाखों फैकल्टीज़ है, और सारे विभाग को उनको उनका चाहिए सप्लाई। जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड में एक एसएमपीएस होता है, उस एसएमपीएस में एक पावर सप्लाई होता है। उस पावर सप्लाई में अलग अलग वाट का, कितने कम से कम अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के एनर्जी को, वाट को अलग अलग मदरबोर्ड के सर्किट में भेजी जाती है। तो मूलाधार चक्र आपका, आपके शरीर के मदरबोर्ड का वो एसएमपीएस है। वहाँ से सारी जगह विद्युत का प्रवाह होते रहता है। अब होता क्या है कि जहाँ जिसकी क्षमता कम है, वहाँ आपने ज़्यादा लाइट की मांग कर दी, तो फिर वहाँ उपद्रव खड़ा हो गया। लेकिन जहाँ जिसको जितना ज़रूरत है, आपने वहाँ का स्विच ऑफ कर दिया है, तो फिर आपका वहाँ का बिजली खराब हो गया। मतलब आपके सर्किट में सारा कुछ होते हुए भी आपको फिर वो सही सफलता नहीं मिलती। अब आता है हमारी नाभि क्षेत्र आता है। ये नाभि क्षेत्र हमारे एसएमपीएस को नियंत्रित करता है। ये ब्रेन है, ये पूरे मदरबोर्ड का एक तरह से ब्रेन है। हमारे मस्तिष्क का भी वो ब्रेन है। ब्रेन हमारे मस्तिष्क में है, लेकिन ब्रेन का ब्रेन हमारा नाभि होता है। नाभि से ही हमारा जीवन की उत्पत्ति होता है, और नाभि से ही हमारे जीवन का अंतिम भी होता है। मित्रों, नाभि ही वो ऐसा मूल जड़ है, ऐसा जगह है जहाँ से हमारा पूरा शरीर बनता है। पूरा शरीर बनता है, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और भौतिक शरीर। तीनों शरीर का यदि कहीं कोई द्वार है, यदि कहीं कोई उसका मेन बिंदु है, तो वो है हमारा नाभि। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो नाभि में जाके टच होता है। तो एक तरह के एक्यूप्रेशर होता है कि हम कितने मात्रा में प्राणायाम करें तो हमारे नाभि में कितना प्रेस होगा। उस दबाव में वह उसका एक एक्यूप्रेशर के माध्यम से हमारे एनर्जी परिपथ में वह एनर्जी का प्रवाह होता है। हमारा पूरे शरीर में करीब करीब 1 लाख से अधिक एनर्जी पथ है, जिसमें से आप मान सकते हैं 100 एनर्जी पथ प्रमुख होता है, और 100 में से आप और छांट सकते हैं, तो उसमें से आप 7 एनर्जी पथ हमारा एकदम मेन सर्किट होता है, जिसको हम चक्र बोलते हैं। 7 एनर्जी पथ ऐसा है जो मनुष्य को राक्षस बना सकता है, देवता भी बना सकता है, और ईश्वरत्व उसके शक्ति से प्रदान कर सकता है, और मनुष्य को उठा सकता है, गिरा सकता है, नचा सकता है, फिरा सकता है, लंगड़ा कर सकता है, विध्वंसकारी बना सकता है, संत बना सकता है, साधु बना सकता है। यानी कि वो 7 एनर्जी पथ में जो भी एनर्जी पथ का आपका जीवन में प्रयोग होगा, आप वही ठीक ठीक बन जाओगे। पर ये समझने की बात है, बिना समझे आपने साधना शुरू कर दी। हाँ भाई, हम 7 चक्र जगा रहे हैं, मैंने मूलाधार चक्र जगा लिया, अब मैं स्वाधिष्ठान चक्र जगा रहा हूँ, अब मैं विशुद्धाख्या चक्र में आ गया, अब मेरा नाभि चक्र जाग गया, अब मेरा कंठ चक्र जाग गया, अब मेरा आज्ञा चक्र जाग गया, अब मेरा सहस्रार चक्र जाग गया। सत्यानाश में लग जाते हो मित्रों। ये कोई जगाने के काम नहीं है, सोया हुआ नहीं है कि वो जाग जाए। उसको समझना है और उसका उपयोग करना है। बोध को समझना और समझने के बाद उसका प्रयोग करना। आपके पास है कंप्यूटर, है मेरे पास, अब मुझको बूटिंग करना, चलाना है, और अलग अलग कमांड दे करके उसको गतिशील देना है। तो मित्रों, यदि आपके जीवन में विचार में जहाँ क्रांति लानी है, सोच विचार और गहरा अपने ब्रेन को बदलना है, तो फिर आपको अपनी नाभि का ख्याल रखना पड़ेगा।
अपने नाभि का बराबर ख्याल रखना पड़ेगा, उसको खुराक देना पड़ेगा, उसको ऑक्सीजन देना पड़ेगा, उसको उसके नाभि में आपको अग्नि का तत्व बढ़ाना पड़ेगा। आपके नाभि में अग्नि तत्व की प्रबलता होने से फिर आपकी नाभि में फिर एक एनर्जी विस्फोट होगा और उसके बाद आपके अंदर में ज्ञान का, विज्ञान का तमाम चीज़ें आपको उस सूक्ष्म जगत में वो विचरण कराने लगेगा। तो सूक्ष्म जगत की यात्रा करना है, अध्यात्म की यात्रा करना है, पूरी आकाश के ब्रह्मांडी चेतना में आपको अपना विलय कर देना है, विसर्जन हो जाना है, ईश्वर के साथ में, उसकी इस परम शक्ति के साथ अपने को घुला मिला देना है मित्रों। तो नाभि चक्र है, नाभि से ही पूरी जो है आपका अणु, परमाणु और तमाम तरह की चीज़ें बनता है और बिगड़ता है। तो नाभि की साधना आसान नहीं है, लेकिन बेवकूफ़ियाँ भर करोगे तो फिर आप फिर करते रहो मित्रों। फिर आता है भावना का क्षेत्र, चाहे आप उसे हृदय चक्र कह लो, भावना का क्षेत्र है, स्वाद का क्षेत्र है, हमारी अपनी सोच का क्षेत्र है, जिसको आप आज्ञा चक्र बोलते हो, जहाँ से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहाँ से आपका मास्टर ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि जहाँ से आपका कंठ होता है, फिर कंठ चक्र आता है। अलग अलग इस तरह से 7 चक्रों का आप प्रयोग करते हो। तो इसको जब हम बृहद से कभी दिन अलग अलग चक्रों के बारे में बताएंगे तो उस दिन बताएंगे। आप इतना ही जान लो कि आप यदि रोज़ सुबह अपने नाड़ी को सम कर लेते हो, मतलब आपने 15 मिनट आपने शीतल नाड़ी लिया और 15 मिनट अति गर्म नाड़ी लिया और आपने 15 मिनट सम नाड़ी का प्रयोग किया और आपने अपने को पांचों तत्व को यदि बैलेंस कर लिया और अपने विचार को शून्य कर लिया, तो आपके सातों चक्र अब रेडी है। आपको उसके अलग से ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। अपने वाणी को सुधार के रखना, अपने रचना को सुधार के रखना, अपने आँखों में जो देखते हो तो गंदगी से बच के रखना और किसी दूसरे के लिए आप जलन भाव मत रखना, यानी कि अपने आचरण को शुद्धता बना के रखना। जैसे ही आप अपने आचरण को शुद्धता करते हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि आपको प्राप्त हो जाता है। अष्ट सिद्धि मतलब आपका वही अष्ट सिद्धियां हैं जो आपके चक्रों में हैं। और नवनिधि मतलब क्या है? वास्तव में चक्र 9 होते हैं, 7 तो हमारे और आपके लिए होते हैं, पर नवनिधि जो होता है जीवन का, वो देव मानवों के लिए हो जाता है। मतलब जिसने इस चीज़ को बोध से समझ लिया और आगे की यात्रा में है। तो हम लोग निधि का मतलब आते हैं तो पैसा कौड़ी समझने लगते हैं। अरे भाई मुझको पैसा बनाना है, अरबों रुपए कमाना है, तो माता जी की आरती करो और उसका गुणगान गाओ। हे माता जी, आप तो अष्ट सिद्धि के दाता हो, नवनिधि के दाता हो, आप कृपा कर दो, मेरे ऊपर धन बरसा दो, मुझको बाइक लेना है, मुझको ये लेना है, मुझको मोबाइल लेना है, मुझको ये करना है, मुझे मटर गश्तियाँ करना है, मुझको तो जुआ खेलना है, मुझको तो हरामीगिरी करना है, मैं बड़ी कमीना आदमी हूँ, मुझको बड़ी कमीनागिरी करने का है, पर मेरे पास धन कम हो गया है। मैं आपकी तारीफ़ करता हूँ, मैं आपका तारीफ़ का पुल बांध रहा हूँ। आप मेरे सातों चक्रों को जगा दीजिए, मेरे पांचों तत्व को आप जानते हैं और मेरी नाड़ियों को भी ठीक कर दीजिए। मैं बहुत मनोहार करता हूँ। अगर मैंने आयोजन किया है, मैंने ये यज्ञ कर देता हूँ, अनुष्ठान कर देता हूँ, पंडितों का भोज करा देता हूँ, क्या क्या चाहिए बता दीजिए। मैं ठीक पूर्व दिशा में मुंह करके बैठ जाता हूँ और जैसा जैसा होगा आपका नियम आचरण, नियम खान पान, मैं सबका पालन कर लेता हूँ, लेकिन मुझको धन दे दीजिए। मतलब आप अभी मूलाधार चक्र से नीचे ही स्तर में हो, आप अभी वासना के एरिया में हो। अब जब वासना के एरिया में हो तो फिर आपका ब्रह्मरंध्र कैसे खुलेगा मित्र? तो आप अपनी नज़रिया, आप अपनी जीवन शैली बदलेंगे। जैसे जैसे आप अपनी सोच बदलते हैं, नज़रिया बदलते हैं, वैसे वैसे आपकी चक्रों का जागरण प्राकृतिक रूप से ऑटोमेटिक होता हुआ चला जाता है। कोई श्रम करने की ज़रूरत नहीं है। बस आदत बदलिए, नेचर बदलिए, सोच को ठीक कीजिए, जीवन में शुद्धता लाइए और विचार में शून्यता लाइए। अब देखेंगे कि आपका तीनों नाड़ी अपने प्रकृति के अनुसार से ढल गया है, आपका पांचों तत्व बैलेंस होने लगा है और आपके सातों चक्र अपना अपना समय पर कार्य करने लगे हैं। इस 24 घंटा में हमारा सातों चक्र अलग अलग समय में वो अपने आप को एक्टिवेट करता है। उनका भी टाइमिंग बांड है। हर 4 घंटे में अपने आप को बदलते रहते हैं। हर 3 घंटा के बाद एक चक्र भी चालू होता है, दूसरा चक्र भी चालू हो जाता है। जैसे उसका आप ऐसा मान लो कि एक चौकीदार है, उसका समय हो गया, अब दूसरा चौकीदार आता है तो 5 मिनट पहले आता है ताकि अपना इससे वो कार्यभार ले सके, तमाम चीज़ों को देख सके। ऐसा नहीं है कि 3 बजे टाइम है तो 3 बजे फिक्स ये भी चला जाएगा और वो 3 बजते ही वो आएगा,
तो बीच में मान लीजिए गैप हो गया तो उस कुछ भी अपना कारोबार लेना देना है तो उसके लिए थोड़ा सा समय चाहिए। तो 3.5 घंटा 3 घंटा प्रत्येक चक्र का टाइम होता है, और जो 1 घंटा का जो बीच में टाइम होता है, आधा घंटा मिलन टाइम होता है, वो 2 चक्रों के बीच में होता है। इसीलिए हमारी स्वभाव 24 घंटे में 8 बार बदल जाता है, 8 बार बदल जाता है। 7 बार तो मिनिमम बदलते हैं और 3 बार तो आप रोज अनुभव करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आज आपने सुबह उठा, मन बिल्कुल उठने का नहीं, मन भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया है, आप इधर उधर किए, 2 घंटे के बाद आपको मालूम होता है कि आपका मन चंगा हो गया, आपने कमीज पैंट पहनी, नाश्ता किया, खुशी खुशी आप फिर चले गए। वहाँ गए, 2 घंटा काम किया, अचानक आपके मन में फिर तनाव आ गया, क्रोध आ गया, आवेश आ गया, और ऐसा लगने लगा ये जीवन बेकार है, और 2-3 घंटा तक आप ग्लानि में पड़े रहे। फिर मालूम होता है अचानक से टाइम हुआ 4 बजा है, और फिर आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, हंसते हैं और नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो इस 24 घंटे का जिस दिन आप ठीक ठीक मूल्यांकन कर लोगे अपना, 1 माह तक आप अपनी डायरी लेखन करो कि किस घंटा में आपका अंदर से मूड क्या बनता है, आपकी अंतः चेतना क्या ले जाता है, आपका मन में क्या चलते रहता है, आप किस तरीके से जीवन को जीते रहते हो। तो आप समझ जाओगे कि आपका कौन सा चक्र किस समय हावी रहता है। मेरे एक मित्र ने कहा कि गुरुजी, मुझको बड़ा एक बीमारी हो गया है। मैंने पूछा क्या बीमारी है? बोले कि रात के 12 बजे मुझे मन लगता है कि मैं उठ करके चुपचाप बैठ करके ध्यान करूं, और मैं बेचैन हो जाता हूं जब तक मेरा नींद खुल जाता है। पर मैंने सुन रखा है भाई कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने से परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो मैं तो घबरा जाता हूँ कि 4 बजे कहीं राक्षस बनने का कोई विज्ञान तो नहीं आ गया, कहीं मैं 12 बजे उठ करके जप करने लग जाऊँ, प्रभु का ध्यान करने लग जाऊँ, सिमरन करने लग जाऊँ, मेडिटेशन करने लग जाऊँ, तो कहीं मैं राक्षस तो नहीं बन जाऊँगा, क्योंकि रात को राक्षस बोला गया है। तो मैं बोला बिल्कुल ठीक, गलती आपका नहीं मित्र, जो पुस्तकों में आप जो पढ़ लेते हो, बिना विज्ञान का जो आप उसको बिना तर्क के आप उसको ग्रहण कर लेते हो, यही हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम उसको गलत समझ लेते हैं। प्रत्येक मनुष्य का अपना एक बायोलॉजिकल टाइम है, और प्रत्येक मनुष्य का अपना एक सातों चक्र का चलने का एक अपना टाइम होता है, और 5 तत्व का बैलेंस का उसका अपना नितांत होता है। नेचर हर व्यक्ति में अलग अलग गुणधर्म के अनुसार से अलग अलग टाइम सेट करके रखता है। मसलन मुझे सुबह सोना बहुत अच्छा लगता है, 4, 5, 6 बजे 3 घंटा मैं जब सोता हूँ तो मेरे शरीर कहते हैं वाह वाह, यही भी आपके लिए सोने का समय है। पर एक व्यक्ति का 4 बजे जगने का समय है, वो 4 बजे जागता है, 4 बजे उठ के ध्यान करता है, साधना करती है, पूजा करती है, उसके जीवन में परम संतोष आता है, क्योंकि उसके बॉडी का जो नेचर है, उसका जो डीएनए है, उसके जो ब्लड का तासीर है, उसकी जो ब्लड ग्रुप है उसके अनुरूप है। मेरा ब्लड ग्रुप उसके थोड़ा अलग है, मेरा जो नेचर का टाइम है वो अलग है, मेरी बायोलॉजिकल टाइम अलग है। तो मित्र, आपको 12 बजे जब लगता है ना आपको ध्यान करना है, तो आप उठिए, आप बिल्कुल कीजिए, क्योंकि आपका नेचर आपको समझा रहा है कि आपका 12 बजे आपका आकाश तत्व हावी है आपके जीवन में, और आपका अध्यात्म का टाइम हो गया है, आपका तीनों नाड़ी सम हो गया है। उस समय आप परम अवस्था में हो, उस समय आप शून्य अवस्था में आ रहे हो, उस समय आप जिंदगी का जो भी निर्णय करोगे वो बेस्ट ही होगा। आप जिंदगी को उसी क्षण अपने को पलट सकते हो, उसी क्षण आप जब कोई संकल्प करोगे तो संकल्प पूर्ण होगा। आप उसी क्षण ज्ञान के साधना में लग सकते हो, उसी क्षण आप अपनी साधना में लग सकते हो, उसी क्षण आप देव मनुष्य से आप कुछ जो चाहो वो बन सकते हो। आप उसी समय अपने ज्ञान और विज्ञान से सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकते हो, क्योंकि नेचर आपको बता रहे वो टाइम आपका है, वो 12 बजे आपके लिए वो ब्रह्म मुहूर्त है। यहाँ जब हम ब्रह्म मुहूर्त कहे मित्र, तो उसका मतलब 4 बजे ही नहीं होता, वो आपका ब्रह्म मुहूर्त है कि जो टाइम है। इसीलिए तो देखते हैं ना, कई मित्र दोपहर को, दिन की दोपहर को उसको लगता है कि मैं मंदिर में जाकर के बैठूं, जब करूं, वहाँ मज़ा आएगा। लोग कहते हैं अरे दोपहर है, खाना खाने का वक्त है। वो तुम्हारे लिए है भाई, उनके लिए तो भोजन, भगवान का भजन करने का वक्त है। कोई कहता है शाम के 6 बज के अब दिया बताओ आरती करो ना, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएगा। अरे भाई, मेरा मन 6 बजे उल्लास करने का मन हो रहा है, बच्चों से नाचने का मन हो रहा है, बच्चों से कूदने का मन हो रहा है, खेलने का मन हो रहा है, तो अभी मेरा जो उल्लास भरा समय है, अभी मेरा जो चक्र है वो अभी हृदय चक्र में है, अभी मेरा जो एनर्जी पावर वो हृदय चक्र में है, इसलिए मैं बच्चों से खूब दुलार और प्रेम कर रहा हूँ। तो मनुष्य को अपने चक्रों के बारे में यदि समझ आ जाए, बोध आ जाए,
कि मेरा कौन सा टाइम में मेरा कौन सा चक्र एक्टिवेट रहता है। तो उसका तो काम ऐसे ही 80% बन गया मित्र, वो उसी टाइम पर उसी टाइप का काम करेगा। इससे उसका आत्मसंघर्ष नहीं होगा, अंदर के संघर्ष से बच जाएगा, द्वंद्व से बच जाएगा, बहुत तमाम चीज़ों से बच जाएगा और उसका कम समय में ज़्यादा काम कर लेगा, कम समय में ज़्यादा काम कर लेगा। मित्रों, तो आप अपने जीवन को यदि कंप्लीट एनर्जी से भरना चाहते हैं और कंप्लीट सक्सेस चाहते हैं तो अपने जीवन में समय निकालिए और प्रैक्टिस और अध्याय स्वाध्याय दोनों के लिए समय निकालिए। बिना स्वाध्याय का प्रैक्टिस नहीं करेंगे और बिना प्रैक्टिस का स्वाध्याय किसी काम का नहीं है। तो पहले आप 5 तत्वों के बारे में स्वाध्याय कर लीजिए कि आपके शरीर में बायोलॉजिकल टाइम क्या है और ये 5 तत्व आपके शरीर को कब कब प्रभावित करते हैं और कैसे प्रभावित करते हैं, उसका टाइमिंग क्या होता है। यह नेचर ने हमारे भारत की घड़ी में, हमारे जो प्रदेश है, इसके लिए बायोलॉजिकल समय क्या है और उस बायोलॉजिकल समय में आपका शरीर क्या उसमें फिट है कि नहीं है। मान लीजिए एक बंदा है, प्रतिदिन 10 बजे उसको शौच लगता है उसको। अब ये वास्तव में समय किसका है? ये 4 बजे से 6 बजे का है, जल तत्व का। लेकिन आपका जल तत्व हावी कब हो रहा है? और 10 बजे हो रहा है। तो आप 6 घंटा क्या चल रहे हो? प्रकृति के हिसाब से आप अनबैलेंस चल रहे हो, तो आपका सारा तत्व 6 घंटा विलम्ब हो रहा है। इसीलिए बीमारी का जड़ हो जाता है, कब्ज बन जाता है, गैस चढ़ जाती है, क्योंकि आपने प्रकृति के साथ संघर्ष किया है, आपकी आदत उस ऐसे बदल गया है। तो थोड़ा नेचर के साथ अपने आप को एडजस्ट करोगे, नेचर के अनुसार से खान पान सोना जागना करोगे, तो आपका शरीर, आपका ज्ञान, आपका सामर्थ्य बढ़ता हुआ चला जाएगा, क्योंकि तब वो आपके मित्र होंगे, नहीं तो वो आपके संघर्ष का कारण बनेगा। वैसे ही हमारी सांस है, जो सांसों की गर्मी है, सुबह है, 6 बज गया है, अब सुबह 6 बजे हैं और आपका गर्म सांसें चल रही है, तो निश्चित तौर से आपके शरीर के साथ संघर्ष होगा। इसलिए जब सुबह उठते हो उस समय शीतल सांस चलनी चाहिए, क्योंकि दिन का सूर्योदय होने वाला है और सूर्य मतलब गर्मी का प्रतीक है, सूर्य मतलब वह हम अग्नि का प्रतीक है और अग्नि तत्व अब बहुत भारी होने वाला है हमारे लाइफ में। तो उस समय हमारा शीतल नाड़ी चले, जब शीतल नाड़ी चलेगा तो बैलेंस होगा। अब शाम का संध्या का वक्त है, दिन ढल रहा है और आपकी शीतल नाड़ी चल रही है, तो आपको ठंडी लगेगी, क्योंकि तब आप विपरीत क्रिया में आप जा रहे हो। उस समय आपकी गर्म नाड़ी चलनी चाहिए। तो अपने को प्रकृति के साथ बैलेंस करने का कुछ अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, अभ्यास करें, स्वाध्याय करें, अभ्यास करें और नोट्स बनाएं कि क्या क्या वास्तव में हो रहा है। किसी पुस्तक में लिख दिया इसके से मत जाइए, किसी फलां व्यक्ति ने बोल दिया उस पर मत जाइए। आपका बोध क्या कहता है, आपका अनुभव क्या कहता है, आपका प्रैक्टिस आपके जीवन में क्या कहता है। आपका टाइमिंग अलग हो सकता है मित्र और मेरा टाइमिंग अलग हो सकता है। मेरा तत्व का गुण अलग हो सकता है, सेम पृथ्वी तत्व में हो सकता है कि मैं उस समय में आलसी महसूस ना करूं और उसी पृथ्वी तत्व में आप उसी समय आलसीपन महसूस करोगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व जब हमारे शरीर में आता है तब हम बैठे बैठे आलस्य से भर जाते हैं, फिर हमको सोने का ही मन होता है, फिर हम कुछ कर नहीं सकते, शरीर भारी हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर में ऐसे क्रियाएं हो जाती है कि हमको बहुत अड़चन पैदा हो जाती है। तो आपके शरीर में उस समय पृथ्वी तत्व हावी है, पृथ्वी तत्व का गुणधर्म है। तो मित्रों, जैसे ही हम इस चीज को समझते हैं, नाड़ी को समझ जाते हैं, तत्व को और अपने चक्रों को, ये हमारे अंदर के कंप्लीट ज्ञान को पैदा करती है और हम उसको जीवन में बोध में उतार लेते हैं, तो फिर हमारे लिए कोई भी सफलता अछूता नहीं है। फिर हम जो भी सफलता चाहें, जिस दिशा में काम करना चाहें, जिस आप अपना ड्रीम पालें, हम उस ड्रीम तक पहुंच ही जाएंगे। चाहे अध्यात्म का हो, चाहे भौतिक संसार का हो, चाहे आपके जीवन का हो, सारे चीज़ों का सब साधे सब जाए और एक साधे सब मिले। इसीलिए कहा गया है कि एक के आप साथ सकते हैं तो सारी आपको मिल जाएगा, लेकिन आप बारी बारी से घूमते रहेंगे तो फिर कई जन्म लग जाएंगे। मित्र, आइए सांसों के मुट्ठी में हमारा कंप्लीट ज्ञान है। अपने सांसों को समझें, अपने 5 तत्वों को समझें और 7 चक्रों के बोध से भरें और अपने जीवन को निहाल करें। फिर गुरु जी से मिलेंगे, तब तक का नमस्कार।